शुक्रवार हो, लेकिन जब भी दिगंबर साधु के चरणों में बैठते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। ऐसे मंगल में दिगंबर पूज्य योग सागर जी महाराज जैसे महान संत गुना में चतुर्मास कर रहे हैं। चलते हैं, आज चतुर्दशी का परम पावन शाश्वत पर्व है, क्योंकि अगली चतुर्दशी जो आएगी मैं समझता हूँ अनंत चतुर्दशी आने वाली होगी। और आज हम उनके चरणों में बैठकर 16 कारण भावनाएं और उसमें भी निर्जरा भावना को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर से हमारे बीच बहुत सारे श्रद्धालुगण पधारे हैं। उनको यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हम मानो सिद्धालय में ही आ गए हों। आइएगा और आकर के गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। सभी जयपुर वाले श्रद्धालुगण आइए शीघ्रता से, एक एक मिनट अपना वेश कीमती है, शीघ्रता से पधारें। महिलाएं भी पधारें, पुरुष वर्ग भी पधारें और पधारें, क्योंकि खानिया जी, चूलगिरी और वहाँ के पदम प्रभु सांगानेर के दर्शन जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया। आइए ऐसी मुस्कुराते हुए दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। बहनें, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। सबकी भावना हो रही है कि हम गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करें। तू ज्ञान दानी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने जानी है, गुनियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि निर्जरा भावना के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु त्रिभुवनतिलयं देवं वन्दिता त्रिभुवनिन्द्र परिपूज्यं उच्छानुपेयाहो भवे जनानंद जननी हो। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय, बोले स्वामी कार्तिकेय महाराज की जय, बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय।
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हाँ, यहाँ इस महान ग्रंथ में वैराग्यप्रद को पढ़ाने में कारण अनन्य है 12 भावनाएं। ये 12 भावना का ग्रंथ चल रहा है, कार्तिकेय द्वारा रचित है। यहाँ पर निद्रा भावना चल रही है। नौवीं भावना क्या है? निद्रा भावना। निद्रा किसे कहते हैं? झरने को कहते हैं। क्या झर रहा है? देखिए, निद्रा प्रति समय हो रही है। एक इंद्रिय से लेकर जितनी भी आत्माएं हैं, देहधारी जितनी भी आत्माएं, उनकी निद्रा हो रही है। फिर निद्रा की भावना क्या करना, सोचनी बात है। निद्रा किसे कहते हैं? झड़ जाने को कहते हैं। क्या झड़ रहे हैं? कर्म झड़ रहे हैं। तो इसमें सोचने की बात यह है कि निद्रा वह निद्रा नहीं कहलाती है जो प्रति समय जो हो रही है निद्रा, वो बंध पूर्वक निद्रा हो रही है। जिस निद्रा के बाद पुनः कर्म का बंध हो, वह निद्रा नहीं कहलाती है, उसको कहते सविपाक निद्रा। सविपाक निद्रा कार्यकारी नहीं है। तो हम उस निद्रा की भावना कथन कर रहे हैं, जिसके द्वारा असमय में जो कि भविष्य में जो आने वाले कर्म हैं वे अभी आकर के ढल जाएं और खिर जाएं, उसको कहते हैं निद्रा। तो बुद्धिपूर्वक खिराना है। किसके द्वारा? बुद्धिपूर्वक जिस वक्त जो है मुनिराज जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वह सोचता है, ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान, इसको भी कहते हैं। विपाक अर्थात कर्मों का फल मिलता है। जो भी मिल रहा है, जो भी हमें अच्छा या बुरा, सुख या दुख आदि, जो भी संसार में जितनी भी प्राणी जो अनुभव कर रहे हैं, वे सब कर्म के अधीन हो के ही कर रहे हैं। लेकिन उनको विचार नहीं आ रहा है ये कर्म क्या चीज़ है। आज तक किसी ग्रंथों अन्य दर्शनों में कर्म सिद्धांत के बारे में नहीं कहता, जो कि पूर्ण रूप से जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, कर्म सिद्धांत के आधार से कथन करता है। जो भी हो रहा है सब कर्म के अधीन हैं और हमने ही ये कर्म बांध किया है। इस पर एक हाइको लिखा था, प्रत्येक प्राणी अपने आप से परेशान है। प्रत्येक प्राणी अपने आप से ही परेशान है, दूसरों से परेशान नहीं। क्या लग रहा है ये वे निमित्त हैं, लेकिन अंदर हम इस प्रकार सोचें जो भी हो रहा है अपने आप से परेशान है। अपने आप जो समझेगा तभी अपने आप से परेशानी से दूर होगा, नहीं तो दूर नहीं हो पाएगा। जो भी हो रहा है अपने ही परिणामों के द्वारा हो रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि मोह के कारण हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं, ये गलत है। ये नहीं, जो भी हो रहा है, इसीलिए तो समता लाना पड़ता है। समता से क्या होगा? कर्म की निद्रा सही होगी। बुद्धिपूर्वक यदि हम कर्म को समझते हैं अच्छी तरह, वो निकल जाएगा और नए कर्म का बंध नहीं होगा। और बुद्धिपूर्वक सहन करने से शक्ति आती है, गंभीरता आती है, वीरता आती है, हाँ धैर्यता आती है और तितिक्षा सहन करने की क्षमता आ जाती है। यह है बुद्धिपूर्वक सहन करने से, तभी यह सही कर्म निद्रा मानी जाती है। कर्म निद्रा की वो दृष्टिपात कर के यह किया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि कर्म निद्रा करने की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो तपों के द्वारा और संयम के द्वारा आदि के द्वारा क्या हो गए? कर्मों की निद्रा हो रही। वह किस प्रकार होगी? भावों के द्वारा होगी। भावों के द्वारा ही बंद हो रहा है और भावों के द्वारा ही कर्म की निद्रा होगी।
तो अभी चल रहे हैं 16 कर भावना चल रही है। अब 5-6 दिन के बाद महापर्व दशलक्षण पर्व शुरू होगा। ये पर्व में यही है, भावना भाई जाती है। इस प्रकार परिणाम उज्जवल बनाया जाता है, निर्मल बनाया जाता है, जिसके द्वारा आत्मा को शांति मिलती है। वास्तविक शांति इसी को कहते, बाकी बाहर से नहीं। तो कहे अप्पाणम जो निरई गुणवंतानम करे बहुमानम मन इंद्रियान विजयी सरोवर परायणो हो जी हो। क्या करे वह आत्मा आप देखिए अपनी आप की निंदा करता है। अपानम जो निंदई, अपने आप की निंदा करना है, पर की निंदा नहीं। पर की निंदा संसार के कारण है और स्व की निंदा क्या करना है, कर्म निद्रा करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की निंदा करो। निंदा देखिए इस पर भी घाय को था, पर की निंदा स्व की प्रशंसा मार्ग अधोगति का। क्या कहा, पर की निंदा स्व की प्रशंसा क्या है, मार्ग अधोगति का है। तो इससे विपरीत हमें करना है। इससे विपरीत क्या करना, अपने आप की निंदा करना और बहुओं की देखो निंदा और दूसरों की प्रशंसा। जो गुणवान है, त्यागी व्रती है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, उनकी प्रशंसा करिए, उनकी कीर्तन करिए। बात क्या है, भगवान के पास जाते हैं तो गुणवान हैं, उनकी हम करते हैं स्तुति वंदना प्रणाम अर्चना करने से क्या होगा, कर्म की निद्रा होगी। कोई भी गुण सो प्रमोदम, गुण की गुणवानों की प्रमोद होना, उनको देखते ही क्या होना चाहिए, प्रमोद भाव होना चाहिए। और वो करते ही अपने आप देखिए उनके प्रशंसा से अपनी कर्म निद्रा होगी। ये हम घाटे में थोड़ी है, लेकिन सोचते हैं हम उनकी क्यों प्रशंसा करें, ये गलत हुआ। हम ये इसलिए कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ ये है उनके माध्यम से कर्म निद्रा के एक माध्यम बना है। माध्यम बनाना वैसे नहीं बना सकते। तो इस निमित्त से वो गुणवान है, गुणवान है, उन जैसे बनना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी गुणानुवाद करते हैं। तो हमारा जो परिणाम भी निर्मल होगा। प्रशंसा करने से क्या होगा, अपना अहंकार टूटेगा, अभिमान समाप्त होगा, मैत्री भाव जागेगा, वात्सल्य भाव जागेगा। जितने धन के दान करने में इतना कर्म निधान होगी, उतनी दूसरों की प्रशंसा करने से, क्योंकि दान देने में तो अहंकार बढ़ सकता है, लेकिन इसमें प्रशंसा और उनकी जो है मान सम्मान करने से क्या होगा, अपना अहंकार टूटता है। मुख्य बात तो अहंकार टूटना चाहिए, अभिमान पर चोट लगना चाहिए। तो ये है, नहीं तो नहीं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए इसको विनयी व्यक्ति होता है वही यह कार्य कर सकता है। तो विनयी कौन होता है, अपने आप को अहंकार नहीं होता, झुकता है, विनीत भाव रखता है, तो वह करता है। तो या इसलिए इसको अंतरंग तप के अंतर्गत लिया है। क्या 12 तप बताए गए हैं, उसमें अंतरंग तप में विनय को क्या लिखा है, अंतरंग तप आत्माश्रित है। ये बहिरंग तप तो हाथ पैर दोबारा ये हो जाएगा, लेकिन अंतरंग तप वह है जो हम दूसरों के पास जाकर उनकी विनीत भाव से उनसे प्रशंसा करना। देखिए केवल हाथ पर दबाना विनय नहीं कहना, ये नहीं कहना सेवा नहीं, मानसिक वैयावृत करना। मानसिक वैयावृत किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। उनकी है गुणों की स्तुति करें और आदर करें, आदर सत्कार करें, ये करें। इससे क्या होगा, अपने आप अहंकार टूटता है। और शांत मुख्य तो अहंकार के कारण वो कड़ा हो चुका है। हाँ, उसमें जो है ना कठोरपना आया है, उसको विनित होगा, वो अपने आप होगा। हाँ, जिस वक्त पेड़ पे अच्छे अच्छे फल लग जाते हैं तो झुक जाते हैं, तो क्या होता है, जो गुणवान होगा अवश्य झुक जाता है। और
जिसके पास फल नहीं वो तो खड़ा रहता है, हाँ, बांस जैसे, बांस में कोई किसी प्रकार का फल नहीं लगते हैं, वो खड़ा रहता है। इसी प्रकार अहंकारी, तो हमें ये साधन बताए हैं, इन साधन को अपनाना है। ये बताया था ना, यही है सब अपने, जो संसार के जो कारण है उसको पलटाना है, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्म निद्रा के कारण बन जाएगा। क्या और कुछ जो दूसरी बात नहीं, अहंकार जो हो रहा है वो न करके हमको अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना, बस मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म तो मृदुता है, वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा, दया है। यही सब चीज़ें क्या है, उसको अहंकार को मिटाने में कारण है। हाँ, और इसी के निमित्त से क्या होगा, इंद्रियां हैं, हाँ, कषाय हैं, इसको जीतते हैं। कषाय किसे कहते हैं, कस्यति कषाय, जो कसे, जिसके द्वारा आत्मा को दुखी करे, वह कहलाते हैं, हाँ, कषाय। आपको लगता है अहंकार में क्या कषाय, हाँ, दूसरों को अपमान करना, ये क्या है, दुख है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये। अपमान करना, उनको नीचे करना, आदि करना, कठोर भाषा का उपयोग करना, ये सब क्या मन वचन का है कि, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना है। एक जगह लिखा है, वो अच्छी नहीं है लेकिन है, आजकल ये हो रहा है, क्या, खींचो न कमान को, न तलवार निकालो, तोप का मुकाबला हो तो अखबार निकालो, बताओ, हाँ, तीर का काम नहीं कर रहा है, न तलवार काम कर रहे हैं, न तोप, बस अखबार निकालो हो जाए। ये कितना बड़ा क्या है, शस्त्र है। ये शस्त्र हर व्यक्ति के हाथ में आ गया, और मोबाइल क्या है, ये तो शस्त्र है। हाँ, तो हम साधु होकर के भी यदि शस्त्र रखते रहे, आजकल का शस्त्र मोबाइल ही शस्त्र है। आप समझ लो इसको। हाँ, ये महान पाप का कारण है, यह सोच नहीं रहे हम लोग। बताओ ऐसा है, क्योंकि आपने ये एक व्यक्ति तो ये जाएगा पूरे देश में फैलेगा, और इस व्यक्ति के प्रति जो आस्था भक्ति ये थी, हाँ, श्रद्धा थी, वो टूट जाएगी अपनी आप। बताओ, ये है, आप यहाँ तो कोई किसी को मार भी दे, चल जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये मार ऐसी है, हाँ, शब्दों की मार, तो पूरे देश में, एक वर्ल्ड में चला जा रहा, आज तो देश में जा रहा है। ये खड़ा है ना, ये सामने, यही तो करा ही रहा सबको, हाँ, तो ये यही तो सब जा रहा है। तो ये तो सोचो क्या कहा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, आचार्य साहब ने बहुत सुंदर बात कही थी। मैं कहना चाहता हूँ, एक सेठ जी आए आचार्य के पास, 1999 की बात है, गोमटगिरी में चतुर्मास हो रहा था, पर्वों के दिन की बात है। आचार्य से आप हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके प्रवचन को 122 देशों में, हाँ, इसको प्रचारित करना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा हमें ज़रूरत नहीं, उसके लिए आशीर्वाद क्यों। बात ये है, वो तो समझते तो है ही नहीं धर्म कर्म, और यहाँ पर हम लोग मंगलाचरण करके बात कर रहे हैं, विनय के साथ पढ़ रहे हैं, वो क्या करेगा, कोई शान समझता है। हाँ, वो तो खा रहा है, पी रहा, सब कुछ करना, कहाँ, और उसको अभिनय और करेगा। इसलिए यह प्रभावना नहीं है। प्रभावना क्या है आप समझ नहीं रहे, खुद को समझना जरूरी है। भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करती है। भावना क्या आपकी है, प्रदर्शन वाली नहीं होना चाहिए, दर्शन की वो दृष्टिपात करना है हमें। ये प्रदर्शन अपने आप हो जाता है, प्रभावना ये निकलाती है, भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करते। तो आचार्य वो चुप, उन्होंने कहा हमारी भावना को आपने रोक दिया, ये भावना नहीं कहलाती है। सही सही करो। हाँ, वह क्या है, जिसका विनय नहीं है वो उन्हें देना नहीं चाहिए। तो कहाँ यह जा रहा है कि अपनी निंदा करो, निंदा करना ही है तो अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो। प्रतिक्रम क्यों करते हैं, प्रतिक्रम यही तो कहा जाता है प्रतिदिन हाँ, त्यागी वृत्तियों के लिए। यहाँ तक बताऊँ, मूलाचरण में एक बात आई है कि 24 तीर्थंकर हुए,
उनमें 22 तीर्थंकर के काल में प्रतिक्रमण नहीं करते थे, आदिनाथ के और महावीर के। क्यों? आदिनाथ के बहुत सीधे साधे थे, इसलिए बार बार उनको क्या करना पड़ता था, समझाना पड़ता था, इसलिए प्रतिक्रमण करें। और यहाँ पर महावीर भगवान के काल के जो शिष्य वक्र हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, वो कहते तर्क वितर्क करते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण करना कंपल्सरी किया। प्रतिक्रमण कब किया जाता है? कोई दोष लगे नहीं, आपको दोष लगे या न लगे आपको प्रतिक्रमण करना है। क्या? अरे मन से, वचन से, काय से। अब समझ लो कोई कैसे ये 24 घंटा एक ही जगह बैठा है साधु, तो उसको क्या प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। मन से हो रहा है ना, मन में कई प्रकार के भाव आते हैं, उनका होना जरूरी है। मुख्य तो भावों की बात है, क्रिया शारीरिक है ना, द्रव्य को महत्व नहीं, भावों को महत्व है, तो करना जरूरी है कंपल्सरी। तो आज्ञा का पालन करो। तो प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? लौटना। आक्रमण किया था, लौटना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में अबाउट टर्न, टर्न अबाउट। वो लौटना, किस तरह लौटना? आत्मा की प्रति। मैं बहिर्मुखी हुआ था, अंतर्मुखी होना है, इसलिए मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। किए दोषों का आलोचना, गर्रा, निंदा आदि करना सो प्रतिक्रमण है। और प्रत्याख्यान भी करना है। प्रत्याख्यान आता आगामी मैं करूँगा नहीं, ऐसी गलती, ऐसे अपराध मैं नहीं करूँगा। यह है प्रत्याख्यान। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का त्याग करता हूँ, मैं तो करूँगा नहीं, फिर भी अज्ञानवश छद्मस्त होने के कारण इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण यह कार्य हो रहा है। इसलिए हम अब इस प्रकार करने से क्या होता है? अपने आप ठीक हो जाता है। क्या कहा है? देखो, पहला गुरु के पास आलोचना करी, फिर इसके बाद क्या हुआ? प्रतिक्रमण करी, फिर प्रत्याख्यान की, तो फिर सामय करते ही अपने आप क्या होता है? मन में क्या आ जाता है? अपने आप शांति आ जाती है। तो वह अवश्य यह कार्य से, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि हम क्या करना चाहें, हाँ, इंद्रियों की जीतना है, हाँ। और मुख्य बात यह है, गर्रा, निंदा, आलोचना हम अपने आप की करें और गुरु के सामने करके चलेंगे तो अवश्य हमारा क्या होगा? किसी प्रकार से कर्म निद्रा अवश्य होती जाएगी। जैसे जैसे करेंगे वैसे हल्का होता जाता है, हल्का मन हल्का होता जाता है। तो यह कहलाते प्रतिक्रिया। देखो किस प्रकार प्रक्रिया है, कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपने आप कार्य हो रहा है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसी प्रकार तस्य सहलो जम्मो तस्य वे पावस निद्रा होदी तस्य ये परम वड्डदी तस्य वे सुखम परम होदी। देखिए, उसका जन्म सफल है जो कि पाप की निद्रा कर रहा है। मुख्य मार्ग में हमें पुण्य की ओर दृष्टिपात नहीं करना है। पुण्य आर्जन हो रहा ये नहीं देखना है। हमारी भावनाओं में निरलता तब आती है पाप की निद्रा करने से। पाप की निद्रा और पाप का संवर, ये दो चीज़ें हैं। पाप का संवर हो जाए तो अवश्य अंदर की जो है वह अपने आप क्या हो जाएगी? कर्म निद्रा होने लग जाएगी। तो संवर पूर्वक करना है हमें। तो संवर अर्थात जो आ रहा है उसको रोकना है, परिणामों को संभालना है। क्या परिणाम को संभालना? कैसे संभालना? हाँ, सहन शक्ति बढ़ाइए, कर्मों से मुक्ति पाइए। ये है को क्या? सहन शक्ति बढ़ाइए। ऐसे सहन शक्ति शारीरिक नहीं, मानसिक, मुख्य मानसिक है। क्योंकि मन के द्वारा ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? कमज़ोर। मानसिक दुख खतरनाक है। शारीरिक तो हम सहन कर ले, लेकिन मानसिक है। एक महाराज ने कहा
हम कैसे लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति कुछ कह देता है वो सहन नहीं होता। बताओ कहें शायद इसको कहते हैं, इसको मन को चेतना डायरेक्ट लग गया है। हाँ, चोट कहाँ लगता है? दो प्रकार के दुख होते हैं। हाँ, एक मानसिक, एक कायिक। इसको क्या कहते हैं? पुद्गल विपाके और जीव विपाके। जीव विपाके इसको कहते हैं, डायरेक्ट जीव को लगता है और उसको विपाक कहते दुख होता है। और पुद्गल विपाक क्या था? शरीर में रोग हो गया, भूख लग गई, फलाना हुआ, ये सब क्या है? पुद्गल विपाके। ये पुद्गल के द्वारा हो रहा है, लेकिन वह जीव विपाके। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया आदि है मानसिक, तो वह सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। भावों की बात है। हाँ, यहाँ पर भी देखते हैं ना आप लोग, क्या परिणाम को पहचाना जाता है, उसको भावों को पकड़ा जाता है। कैसे? कोई व्यक्ति समझ लो बंदूक चलाना सीख रहा है, हाँ, और वह उसकी गोली किसी को लग गई, समझ लो, हाँ, लग गई, तो उसको इतना अपराध नहीं माना, उसने चला करके नहीं किया, वह लग गया, बात अलग है। इसी पर लेकिन कोई निशान बना रहा है, फलाने व्यक्ति को हम मारेंगे, लग भी नहीं गया तो भी वह अपराधी है, उसको दंड दिया जाएगा। तो क्या परिणामों के आधार से हमने ऐसा भाव किया है, इसलिए यह हो रहा है। तो भावों का ही खेल है। जो भी संसार का ये हो रहा है, निर्माण हो रहा है, भाव ये नहीं तीन लोग संसार नहीं, तीन लोग नहीं, हम लोग जो चारों गति में जो भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनि में जो भ्रमण कर रहे हैं, वो क्या है? परिणामों का फल है। प्रति समय जो बंद हो रहा उसका फल है। तो कह रहे हैं कि उसका जीवन सफलीभूत है, जन्म प्राप्त करना, जो पाप के निद्रा में लगा हुआ है। पाप की निद्रा में लगाओ और अपने को पुण्य की निद्रा नहीं करना। क्या? पुण्य की निद्रा होती नहीं। आज लोग कहते पुण्य की निद्रा करो, पाप तो करते। अरे भाई, कहाँ लिखा है बताओ? कौन से ग्रंथ में लिखा है बताओ? कहीं नहीं लिखा। पुण्य की निद्रा की नहीं जाती है। पुण्य की निद्रा करना है, बताता हूँ आपको, वो हो ही नहीं सकते। हाँ, पुण्य की निद्रा नहीं करना, पुण्य के फल को छोड़ना। पुण्य के फल को छोड़ना, सो पुण्य को त्यागना है। समझ लो, किसी ने आपको अच्छी बड़ी सभा में आपको मान सम्मान करना चाहते हैं, पुरस्कार करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते हैं, तो आपने सही पुण्य के फल को त्यागा, तो पुण्य को त्यागा। जितना आपने त्यागोगे उतना पुण्य और बनेगा, नियम है। लेकिन पुण्य को नहीं त्यागना। आप जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, आप 1 घंटे तक इतने ज़बरदस्त आपके परिणाम इतने उज्जवल हैं, जब से आपको पुण्य हो बनेगा। इसको त्याग नहीं करते। देखिए, 13वें गुणस्थान में भी पुण्य का बंद हो रहा है। अरंध भगवान जो बने, वो भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, त्याग नहीं सकते इसको। वो होगा, नियम से होगा। हाँ, आप अपने आचार्य महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? इस पर ध्यान नहीं देना। आप अपनी ड्यूटी देते जाओ, पेमेंट मिलेगा। पेमेंट की ओर दृष्टिपात मत करो, पेमेंट तो मिलेगा, लेकिन आप अपने ड्यूटी दो, ड्यूटी भी में कमी नहीं लाओ, तो अवश्य होगा। इसी प्रकार पुण्यार्जन होगा। आप उस पर ध्यान नहीं दियो, पुण्य के वास्ते मत करो। क्या? पुण्य के वास्ते धर्म मत करो, गड़बड़ होगा। इसमें क्या हो जाएगा? निदान बंद हो जाएगा। लेकिन हम एक ही कहना है कि भगवान आपके चरणों में इसलिए आया हूँ कि मेरे वैसे इस प्रकार शक्ति प्राप्त हो जाए, जैसे मैं आप जैसे बन जाऊँ। बस तुझको जपूँ तो सब बन जाऊँ, यही भक्त की भक्ति होनी चाहिए। तो जो भी कर रहा है तो वो तभी कर्म निद्रा हो गई, अन्यथा इस परिणामों के द्वारा होगा। तो हम पुण्य को न त्यागे, पुण्य के फल को त्यागे। जैसे पाप के फल को छोड़ते हो। हाँ, पाप के फल क्या? पाप के उदय में क्या होता है? कांटा लग गया, जहर है, फलाना आदि आदि, इनसे बचते आप, इनसे बचते अर्थात पाप से बचते। इसी प्रकार यहाँ से
पुण्य को छोड़ना है तो पुण्य के फल से बचोगे तो पुण्य क्या करेगा बताओ, बताओ, समझे? तो त्याग कर दो, त्याग कर दो अर्थात उसके प्रति जो हमारा लगाव था छोड़ देना, खत्म। कुछ नहीं, कामना नहीं करो, मांग नहीं करो, बस मांग ही गड़बड़ है। क्यों मांग, चाह क्यों बढ़ रहे हैं मालूम है? ये मालूम नहीं पड़ रहा आप लोगों को। यह नहीं कि हम अपने आप को जिसने जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया और पहचान लिया, वह कभी चाह नहीं सकता। हाँ, जब तक हमें अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति मांग कर रहे हैं। हम अपना वैभव को देखो, हम अपने वैभव को देख नहीं पा रहे हैं। हम अपने पास सुख का खजाना तो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए दृष्टि बहिर्मुखी हुई है, इसलिए दूसरी चीज़ें दिख रहे जो कि है ही नहीं वो, लेकिन हमने माना ये हमारे लिए सुख के कारण एक गलत है। ये इसी को समझना। यदि चाह को मिटाना है, अपने आप को पहचानो, इसको कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म किसको कहते हैं? ये अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना। अपने आप को समझ गया तो मैं बहुत बड़ा शक्ति आनंद सिक्त पिंड हो, सुख का भांड हो, धाम हो, तो इसको क्यों अपनाऊं? बस इसको कहते हैं वैराग। वैराग हट गया और अपने प्रति राग हो गया, समझे? आचार्य को पूछा गया था कि आपको वैराग कैसा हुआ, तो क्या कहा? भगवान से राग हो गया इसलिए वैराग हो गया। बताओ, भगवान से राग नहीं है हम लोगों को। भगवान के पास जाते तो है, हम राग मांगते हैं, हम ये चाहिए ये चाहिए, इसलिए कर्म का बंद हो रहा है। तो कर्म निष्ठा सही ये है कि अपने आप को समझना है। तो हम ऐसे ऐसे साधनों को अपनाएं जो कि यह शास्त्र भी शस्त्र हो रहा है, शस्त्र भी शास्त्र हो सकता है। कब हो सकता है? उसका सही सही उपयोग करने वाले चाहिए। हम तो बहुत प्रभावित होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं, 1 घंटा किसी ने प्रवचन किया तो हाँ बहुत विद्वान, गलत। ये शब्दों में नहीं है, शब्द की ओर दृष्टिपात करो, शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति ने ऐसे किताब का निर्माण किया, किताब को लिखा, हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ और उस किताब को पढ़कर कई लोग क्या हो गए? वैरागी हो गए। हाँ, तो एक व्यक्ति के हाथ में लग गया, वो भी पढ़ता है, अरे वो था क्या? राजकुमार था, वो पढ़ता है, अरे इतना आनंद है इस 4 पंक्तियों में पढ़ने में, इतना। और पूछा, और जो कि मैं इस प्रकार कभी हमने जिंदगी में आनंद नहीं अनुभव किया, तो ये शब्द कितने हमारे लिए प्रभावित कर रहे हैं और आनंद की ओर दृष्टिपात कर रहा है और शांति की अनुभूति हो रही है। वो इस किताब को पढ़ने से ऐसा हो रहा है, तो उस व्यक्ति से मुलाकात करूँ तो क्या नहीं होगा? वो साक्षात भगवान होगा, तभी तो इस प्रकार लिख रहा है। और उसने क्या किया? उस व्यक्ति से मिलने के लिए क्या किया? कोशिश किया, और 4 दिन लगे उसको वहाँ जाने में, जहाँ था वो लोग। वो गया, नंबर देखा, उसका मकान वही था, सब कुछ था, लेकिन उसके हरकतें क्या थी? सप्त व्यसन से भी बढ़ के थी। बताओ, बदतर। तो देखते ये क्या बात है, ये पढ़ता हूँ तो ऐसा है हरती होती। तो एक व्यक्ति से पूछा, इस किताब के लेकर यही है कि? हाँ जी हाँ, एक ही है। अरे, फिर जाकर उसने पूछा, भाई साहब आपने ये लिखा? हाँ जी हाँ, मैंने लिखा है। तो आपकी ये चेष्टाएं, हरकतें ऐसे क्यों हो रही? तो क्या जवाब दिया मालूम है? जबरदस्त एक पंक्ति बोला और कमरे के अंदर चला। क्या? तलवार को बनाने वाला तलवार थोड़ी चलाना जानता है, जीत किसकी होगी? चला गया था। बताओ, मैंने तो तलवार बनाया है भाई, तुम चलाओगे, तुम जीतोगे, मैं थोड़ी जीतूंगा। बताओ, ये है आज ये जो है ज्ञान इस प्रकार का है। वह जो है बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेट खुद का नहीं है, वो अनुभव नहीं है, कुछ नहीं, तलवार चला रही है, तलवार बना रहे हो, तलवार चलाना नहीं जानता, वह योद्धा माना जाता है जो तलवार चलाना जानता है। तो वास्तविक उसकी क्या होगी? उसकी जीत होगी, बाकी इसकी नहीं होगी। बात हम कर रहे हैं, बातें सब कर रहे हैं, लेकिन उल्टा वो तलवार तुम्हारे लिए हुआ आपको ही वार करने वाला है, ऐसा शब्द है ये। क्योंकि ऐसा करोगे तो गलत होगा,
बात क्या है? बंदर के हाथ में यदि तलवार चला गया तो खुद अपने हाथ वो चलाएगा। तो इस प्रकार हो गया। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कर्म निद्रा करना बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है। सब बोलेंगे, बोलने में नहीं है, ये भावों की बात है। पढ़ने के बाद देखो ये महाराज ऐसे वैराग्य महाराज हैं, देखो बैठ करके उन्हें ऐसे लिखा। तो आज उनकी वाणी को पढ़ करके हम अपने कर्म की निद्रा कर रहे हैं, बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कहते हैं वीतराग वाणी, इसी को कहते हैं। जिनवानी नहीं, जनवानी नहीं, जिनवानी है। ये जिनवानी इसीलिए कहा जाता है। तो कहा जाता है वह वास्तविक पुण्यशाली है जो पाप की निर्जरा कर रहा है। तो वास्तविक यही है। तो इसके अलावा क्या, तस्वे पुनः वड्डे तस्वे सुखम परम होदी, और वही पुण्य की वृद्धि कर सकता है और आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं है। देख लो अपने अपने परिणाम को टटोलो, किस प्रकार हमारे परिणामों में उतार चढ़ाव चल रहा है। जिस प्रकार लहरें उठते हैं उसी प्रकार लहरें, जिसके लहरें कम उठ रही हैं वो वास्तविक है। लहर तो उठेंगे, लेकिन कौन सी लहरें, लहरों की पहचान करो। लहरें तो तेरे गुलिस्तान तक चलेंगे, लेकिन यह जो लहरें कौन सी लहरें हैं, कि डुबोने वाले हैं क्या ऊपर उठाने वाले हैं, ये देख लो तो अपने आप को पता जाए। इसलिए यह बात की जा रही है। इसलिए कहते हैं वीतराग वाणी को पढ़ रहे हैं हम, जिन्होंने अनुभव करके फिर भी लिखा, समझे। सब लिखते पर नहीं लगते, सब बिलकते। लिखते सभी लोग, पढ़े लिखे सब कुछ है, फिर भी बिलक रहे। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बिलक रहा है, और पढ़ा लिखा भी बिलक रहा है। क्यों बिलकने का कारण क्या है? कारण यही है, हम अपने आप को देख नहीं रहे, केवल कहते जा रहे हैं। सब लिखते पर नहीं लखते, लखते नहीं है इसलिए बिलकते। तो बिलखना हमारा धर्म नहीं। पर क्या लिख रहे हो? लिखने के बाद भी बिलख रहे, इसका अर्थ क्या है? वो लिखना सही नहीं है, वो पढ़ना सही नहीं है। ये तो देख रहे हैं हम, बड़े बड़े 2-2, 3-3 अच्छे डिग्रियां पाने के बाद भी वह बिलख रहे हैं। आज ये शिक्षा का अर्थ नहीं मालूम, इसलिए ऐसा हो रहा है। सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई स्वयं अर्थात कुछ तथ्य नहीं रहा, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ज्ञानी वह कहलाता है सदा आनंदमय होता है और सबको आनंदित करता है। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी वो शाब्दिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हम आत्मा की बहुत दृष्टिपात करें, हम अपने आप को जान नहीं पा रहे, इसे अज्ञान है। जो अपने आप को जानता है वह ज्ञानी है, भले ही वो पढ़ा लिखा न भी हो, भी अपने आप को समझ रहा है तो सही है। देखिए एक जो लिखा है कि एक गैया है और वो पंचम गुण स्थान मारती है, वो चर रही है तो असंख्यात गुणी निर्जा कर रही है, और एक व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा, उससे भी कई गुना क्या कर रही, कर्म निद्रा कर रही। बताओ ये कर्म निद्रा का ये साधन, बताओ वृत्ति क्या है, गैया चर रही, खा रहे, लेकिन उसकी असंख्यात गुनी निद्रा हो रही। और एक सम्य दृष्टि मुनि महाराज की, ये इसके कहाँ मुनि भगवान के पास विधान कर रहा सब कुछ है, उससे भी कई गुना कर्म निद्रा का। क्यों? उसने संकल्प लिया है 5 पापों को एक देश हम त्याग करके, वह संकल्पित है, दिखा नहीं रही हो, वह बता नहीं रही मैं वृत्ति त्यागी हूँ, लेकिन वह संकल्पित है। यहाँ तक 1 कोटि पूर्व तक वह पालन कर सकता है। बंदर सचखंडागम में आया, बंदर कुक्कट मरकट कहा, मरकट अर्थात बंदर, कुक्कट अर्थात मुर्गा आदि आदि, ये सब 1 कोटि पूर्व तक आयु तक पंचम गुण स्थान को पालन कर रहे। बताओ उनके यहाँ द्रव्यलिंगी नहीं होता, भावलिंगी होता है। मनुष्यों में भावलिंगी और द्रव्यलिंगी होता है। क्यों? ये छल कपट वाला है, छल कपट है इसके पास, उसके पास नहीं। उसने नियम लिया, काला अच्छे ढंग से पालन करे, उनमें द्रव्यलिंगी कोई नहीं होगा।
पालन कर रहा है। यहाँ तक कहा है षटकंडाग में एक आचार्य ने, वीरसेन आचार्य ने, जो व्रती पशु है वह उच्च गोत्री हुआ, जो कि नियम से पशु तिर्यंश गति जो है नीच गति कहलाता है, लेकिन वह क्या है, व्रति त्यागी बनने के कारण वो उच्च गोत्री हुआ, तुम लोग जैसे हुआ। बताओ, और हम लोग मनुष्य हो करके ऐसे कार्य करें, नीच गोत्र का बंध का कारण बन रहे हैं। ये देखने की बात है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम की ओर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कितने भी वह स्वाध्याय सही स्वाध्याय नहीं है, क्योंकि परिणामों को हम निर्बल नहीं बना सके, और वो पशु होकर के भी कर रहे हैं। आचार्य महाराज कहते थे, सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण उलझे हुए श्रावकों के लिए बता रहे हैं। बताओ, उलझे हुए श्रावकों के लिए सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण देते हैं, और उलझे हुए साधुओं के लिए सुलझे हुए श्रावकों के उदाहरण। बताओ, क्या कहा? उलझे हुए साधुओं के लिए सुलझे हुए श्रावकों के उदाहरण, और सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण उलझे हुए श्रावकों के लिए उदाहरण देते। पढ़ो, देखो, कहाँ शास्त्रों में पढ़ोगे आपको अवगत हो जाएगा। देखिए, मेंढक जो है पूजा में श्रेष्ठ हुआ। आप लोगों का नाम नहीं है, श्रेष्ठ कौन हुआ? मैं मेंढक हुआ। किसमें? इसके कारण पूजा में श्रेष्ठ नाम आया। रत्न के साकाचर पढ़िए, हमारे लोगों का नाम नहीं है, उसमें उनका नाम है। बताओ। और मुनियों के लिए उदाहरण दिया, अच्छे अच्छे श्रावक ऐसे हुए जो कि मुनियों के भी चेहरे उतर जाए, ऐसे काम किए हैं श्रावक होकर के। बताओ, ये सोचना है, तुलना करिए। तुलना करना चाहो, इस तुलना ऐसे करेंगे तो अवश्य क्या होगा, कर्म निद्रा होगी। यही तो स्वाध्याय करने में क्या है, वर्तमान योग पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, और इसलिए मनोरंजन के लिए नहीं, समझ करके अपने आप को जीवन को स्वरूप में बनाने के लिए है। बताओ, हम लोग नमोकार मंत्र बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पशु लोग ऐसे सुन लेते तो हो जाता कल्याण। आप लोग रोजाना आहार देते हो, लेकिन अनुमोदना की ओर दृष्टिपात नहीं करता। आदिनाथ पुराण पढ़ो, उसमें 4 पशु आहार देख रहे थे और इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंद ले आने, इतनी उनको शांति मिली, और ये भी भोग में पहुँचे। आहार देने वाला तो पहुँच ही गया, लेकिन अनुमोदन करने वाले भोग में पहुँच गया। बताओ कितना है, कितना धर्म कितना सरल है, देख लो। करना नहीं पड़ा, लेकिन वो पक्षी हो के गए, उनने चल दिया। आप लोग गंदू लगाते हो। एक मुनि गुप्ती सुगुप्ती 2 मुनि राजों को रामचंद्र जी वन में आहार दे रहे थे, और उनका जो पाद प्रक्षालन किया हुआ ये था, गंदो था, उसमें गिद्ध आकर के क्या करता है, लोटपोट होता है तो सोने का हो जाता है। इसका मतलब क्या, शरीर सोना हो गया तो मन कितना पवित्र हो गया होगा। देख लो, एक गिद्ध पक्षी जो पशु क्या हिंसक पक्षी, और वो इस प्रकार का परिणाम कर रहा है। बताओ, ऐसे उदाहरण हैं, घटित नहीं, हो चुके, ये कल्पना ही नहीं। हम गए थे छत्तीसगढ़, वहाँ पर एक गिद्दम है, एक गांव का नाम गिद्दम है। वही गिद्दम इसलिए कहा जाता है, वहाँ पर आज रामचंद्र जी ने आहार दिया था, और गिद्ध ने क्या किया था वहाँ, इस प्रकार के, इसलिए उसका नाम गिद्दम नाम पड़ा। बताओ। और एक है क्या, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी गया तो मैं, वहीं से जाना पड़ता जगदलपुर है,
वो वस्त्र जहाँ पर वस्त्र मिले थे उसके कारण वह नाम ऐसे बड़ा है। मैं बोल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बहुत अच्छा नाम है। तो वो सीता के वस्त्र प्राप्त हो गए थे, इसलिए वो उसी प्रकार का नाम रखा उन्हें। अर्थात घटना वहाँ घटी है, इस प्रकार चीज़ें तो वहाँ आज भी है। जिद्दम मैं गया था, जगदलपुर से 90 किलोमीटर और एकांत है वो, लेकिन वहाँ पर भी जैन भाई हैं, वहाँ पर भी धर्म ध्यान कर रहे हैं आदि। वहाँ पर तो नक्सलवादी ज़्यादा है, सब कुछ है, फिर भी वहाँ पर अपने आप ये नक्सलवाद फिक्सल सब बाहर हैं, अपने को धर्म ध्यान करना तो सब जगह, अपने लिए कुछ है, बंधन है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि परिणामों की बात है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसका जीवन सफलीभूत है जो पाप की निद्रा करने में लगा हुआ है। जो सम सुख लीनो वारं वारं सरे अप्पानम इंद्री कषाय विजयीत सवे निद्रा परमा। जो समता में लीन है, जिसकी आत्मा सुख लीनो वारं वारं सरे अप्पानम, बार बार आत्मा का स्पर्शन करता है, लीन कर होकर उस पर दृष्टिपात करता, समता को प्राप्त करता है। वह इंद्रिय कषायों को क्या करता है, जीतता है, तो वह निर्जरा को प्राप्त करता है और कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर हम बैठे हैं, हाँ बस परिणाम, बस भगवान के द्वारा प्रतिबद्ध वाणी को अपने जीवन में उतार करके, उतारना था केवल शब्दों में नहीं, उस रूप में बनाने में लगे हैं। वैसी को ये साधना है, इसी को साधना माना है। साधना और कुछ नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करना है और कुछ नहीं करना। जो भव्य जीव आते उनको समझाना ये हमारा कर्तव्य है। इसी को कहते आचार्यों ने कहा, क्या कहा, जम सके तम किरई जमय सके तहे सद्धहनम सद्ध मानो जीवो पावदे अजरावरम स्थानम। अर्थात जितनी शक्ति उतना करो और जितना नहीं कर सकते उस पर श्रद्धा करो, वही परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। हम जितने बनते कर्षित कर रहे हैं, करना है, अपनी शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति से बाहर भी नहीं, शक्ति से त्याग के साथ करते हैं तो अवश्य अपने को करना चाहिए। इसी बात को लेकर और एक आचार्य कहते हैं, क्या ये कौन सा, वो बहुत अच्छा एक गाता है, जम सकई तब, ये नहीं, दूसरे का और गाता है। तो कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो शोक समता, मुख्य समता है। समता किसी को कहते हैं, इसके लिए भी एक नियम सार में बहुत अच्छा गाता आचार्य ने बोला, किम काहद वनवासो काय क्लेशो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पौधे समदा रहित साधुस्स। हाँ क्या करें, कह रहे हैं कि आप जो है ना जंगल में जा कर के तपस्या कर रहे हो, हाँ क्या वर्षा योग में खड़े होकर कर रहे हो, हाँ ग्रीष्म काल में पहाड़ पे जाकर कर रहे हो, और तुम्हारे शीतकाल में नदी किनारे जाकर तपस्या करो, लेकिन किस लिए, किम कहा वनवासो, हाँ काय क्लेश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी समता नहीं आ पाई। काय क्लेश विचित्र उपवास, अनेक प्रकार के उपवास कर रहे हैं, उपवास के भी कई प्रकार से कर रहे हैं, सिंह रुगड़ित चालू कड़ी अनेक प्रकार के उपवास कर रहे हैं, हाँ और अध्ययन भी बहुत किया, मौन में रह रहे हैं। ये सब होने के बाद भी यदि समता प्राप्त नहीं हुई, ये सब क्या किस काम के, किसी काम के नहीं। अर्थात सब मुख्य तो समता हमें प्राप्त करना है, शांत, जिसके निमित्त से कषाय जागृत न हो, कषाय की अनुभूति न हो, वो है क्या है, समता। समता किसे, कषाय की दृष्टि होना। कषाय प्रतिशत में आ रहे हैं ऐसा नहीं, कषाय की उदय है, लेकिन कषाय की अनुभूति नहीं करे,
क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, ये भी करते हैं तो वह समता नहीं है। बस सब कुछ होते हुए भी शांति से क्या कह, समसु दुखो समनो, हाँ, समान दृष्टि, सुख हो या दुख हो, जीवन हो या मरण हो, हाँ, निंदा हो, प्रशंसा हो, आदि आदि में शांत दृष्टि। बस तरंग नहीं, बस तरंग को शांत करना है। बस ये इन सब चीज़ों से तरंग उठते हैं। क्या तरंग उठते, उन तीरों को छोड़ो। इसलिए निर्गत क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बस ये सब तरंग को उत्पन्न करने वाले थे, राग तो उसको पैदा करने वाले थे, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दे, छोड़ दे। अब कुछ होना नहीं चाहिए, अब धीरे धीरे तरंगे शांत होंगे। उबल रहा था दूध, कस्बा कहाँ, चूल पे था, अब नीचे उतार दिया, बस अब अपने आप ठंडा होगा। ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठंडा हो रहा है कि नहीं देख लो। हाँ, ये ऐसा है, सब छोड़ने के बाद भी और गर्म हो रहा है। छोड़ने के बाद भी गर्म होता है, इसका मतलब छोड़ा नहीं उन्हें। हाँ, छोड़ने के बाद भी यदि और गर्म गर्म हो रहा है तो वह अभी उसके पास छोड़ने की तरीका नहीं आई है। ये हमें प्रतिदिन देखना है कि उसको हम क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं। आचार्य ने कहा मलाई नहीं आ रही, इसका मतलब है तरंगा अभी उबल रहा है। हाँ, जब शांत होने लगता है तब मलाई जमने लगती है, तब वह सार मिल सकता है। इसी प्रकार यहाँ समता रूपी मलाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो कषाय से जो उबल रहा था शांत हो रहा है तो अवश्य वह क्या हो जाएगा, मुलायम है। लेकिन जब तक गर्म रहेगा तब तक वह मलाई आ नहीं सकती। तो ठंडा जैसे जैसे होता जाएगा वैसा वैसा क्या होगा, मलाई आएगी। तो हमें मलाई अर्थात समता प्राप्त करना है। लेकिन हमारा जो आत्मा अभी उबल ही रहा है तो वह पीने लायक भी नहीं रहेगा, पी नहीं सकते। क्यों नहीं, जला देगा। तो इसलिए है तो अमृत है, स्वादिष्ट है, सब कुछ है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, अभी वह गर्म है। तो हमें गर्म को शांत करने के लिए जिन्होंने शांत किया है वह प्रक्रिया बताए। इस ढंग से आप हाँ क्या ठंडा करोगे तो सही जल्दी होगा, नहीं इस प्रकार करने से नहीं होगा। यथवा नहीं, मन में आए तैसा नहीं, अपने को ये करना है। एक पर जोर मत दो, सबके प्रति शांत भाव के साथ अपने जो बताए हैं 6 आवश्यक इसलिए बताए गए, समझे। 6 आवश्यक इसलिए कि एक में ज़्यादा मन नहीं लगता, धीरे धीरे सब में लगाओगे तो वह समता बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि यह इस प्रकार करना जरूरी है। तो समता को लाना है, और समता आएगी तो अवश्य आपकी इंद्रिय जय भी हो जाएगा, शरीर भी आपके अनुकूल रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसमें किसी प्रकार का जो है आपको व्यवधान नहीं होगा। तो आप लोग अपने जीवन में आप पूजा करते हैं, उसमें आप मन लगाए और उनके जो आप भगवान की जो गुणानुवाद कर रहे हैं उस पर अर्थ पर ध्यान दीजिए, तो अवश्य आपको वह गुण अपने भी सहज रूप से आने लग जाएंगे। यह है तो कहने का तात्पर्य वो समता लाने के लिए ये सब प्रक्रिया है। विषमता को प्राप्त हो चुका है, समता का विलंब करो। समता तामसता जो आई है, वो कषाय जो आई है, तो विषमता जो आई है, समता लाएंगे तो शांत होगा। उसको पलटाओ, कहीं और करना नहीं। और आत्मा के परिणति को पलटने के लिए यह पुरुषार्थ किया जा रहा है, और यह सम्यक पुरुषार्थ ही हमारे लिए यह संसार से मुक्त कराने में कारण है। हम कर्म बंद किए हैं, कर्म पर भोगे ये नियम नहीं है। हम इस प्रकार पुरुषार्थ करेंगे तो अपने हाँ अज्ञान दशा में हमने बंद किया था, लेकिन आज हम बुद्धिपूर्वक ज्ञान हुआ तो उसको हम बिना भोगे
इसको कर्म की निद्रा कर करके हम मुक्त पाएंगे। जब भी होगा, देखिए एक बार कहा था, अकाल में ही मुक्ति होगी, सकाल में मुक्ति हो नहीं सकती। क्यों नहीं होगी? अकाल अर्थात क्या? कर्म निद्रा करना। सकाल में मुक्ति होती नहीं, सविपाक निद्रा हो रही तो मुक्ति होगी नहीं। हाँ, अविपाक निद्रा के द्वारा होगी। अविपाक निद्रा का अर्थ अकाल में उदीर्णा करा करके हम क्या करते हैं तो मुक्ति हो गया, सकाल में नहीं होगे। सकाल को आए काल आएगा, क्या काल थोड़ी कोई लेटर दे रहा है तुम्हें बोलेगा, नहीं। पुरुषार्थ ऐसे करना है, इसी को कहते हैं निद्रा का जो काल है। अविपाक निद्रा होगी वह सविपाक नहीं, अविपाक निद्रा होगी वह अविपाक निद्रा अकाल में होगी, सकाल में ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। और आर्यवर्तक में आचार्य महाराज ने कहा संसार कि जो कि भव्यात्मा का मुक्ति जाने का काल नियत नहीं है, अनियत है। जो परिणाम करे होगा। आप यहाँ बैठे, यहाँ बैठी हुई मक्खी भी हमसे पहले जा सकती है, परिणाम की बात है। परिणाम इस प्रकार कर दिया, हाँ होगा। निगो दिया जीव जी, हम मनुष्य बन करके मुक्ति जा रहे हैं और जीव नहीं जा पा रहा है। बताओ, परिणाम की उजिलता वह अपने को समझना है, वह परिणाम हमें सुधारना है। तो परिणाम के द्वारा ही संसार होता है और संसार परिणाम के द्वारा ही मुक्ति मिलते हैं। तो उस परिणाम को अपनाना है जो आज तक हमने इस प्रकार परिणाम नहीं किया, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, संसार में ही के निर्माण का ये अब हमें पता चल रहा है कि हम ही शत्रु हैं, हम ही शत्रु हैं अपने आप के लिए, पर कोई नहीं है, समझे। और शत्रु भी मित्र है, मित्र भी शत्रु है शिवपथ में। क्या? कौन? शत्रु भी मित्र कैसे? कोई पार्श्वनाथ के लिए कौन था? कमठ शत्रु था, उन्हीं के कारण तो केवलियन हुआ। हाँ, वो मित्र तो हुआ। और परिवार के लोग मित्र नहीं, क्यों? वह धर्म करने में बाधक है, हाँ आपको जाने में, हाँ घर छोड़ने में बाधक है। ये चाहे हितु अहितु हुआ, हाँ मित्र इतना अनुराग रहता, जाने नहीं देता। क्यों? मेरे साथ रहो। अरे वो मित्र किस काम का? जो अच्छे कार्य में बाधा डाले, वो मित्र किस काम का? वह मित्र नहीं, वो शत्रु है। तो समझने की बात है, वही आपके लिए यहाँ मोक्ष मार्ग में वही आपको सहायक है और वही संसार में यह बाधक है। इस प्रकार है, समझने की बात है। तो कोई शत्रु और मित्र नहीं है, कुछ भी नहीं, अपने परिणाम ही है, ये समझ लो। इसलिए कहते हैं उपादान को निहारो, नियमित पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो। हाँ चलो, इसलिए क्या कहते हैं, हमें शेर जो होता है वह कहाँ से व्यक्ति आ रहा है, कोई किसी ने कंकड़ फेंका तो कंकड़ को न पकड़ता, वह कहाँ से आ रहा है ये देखता है। लेकिन कुत्ता इसको पकड़ता है, किसको पकड़ता है? पत्थर को पकड़ता है। ये इसी प्रकार हम लोगों की अज्ञान दशा की है। अज्ञान ये बाहर दिखता है, खुद की ओर दृष्टिपात नहीं करता। कहाँ से कर्म का उदय हो रहा है, हमारे ऐसा क्यों हो रहा है, यही भ्रम है। स्वरूप के बोध के अभाव में इस प्रकार भाव होते। स्वरूप का बोध नहीं ना, स्वरूप का बोध होता अपने आप हो जाता। बोध होना अलग है, शब्द में बोल रहे हैं, अंतरंग से नहीं हो रहा, इसलिए बोध नहीं हो। इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या अपनाया, अपने को परिश्रम करना है, दूसरों के वास्ते नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जो कि सुख को प्राप्त करना है, बार बार आत्मा को निहारो। वह कौन से आत्मा को निहारना है? जो निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व निरंजन है, अलख निरंजन। हाँ, कई लोग कहते हैं अलख निरंजन करना, लखने में नहीं आता। वो निरंजन जो है, अंजन से रहित जो होता, वो अलख
और निरंजन, वह कौन? शुद्ध भगवान। अलग निरंजन, हमारे आत्मा को निहारोगे, लखो अलग इस प्रकार के आंखों से नहीं दिखाई देगा। वह अंतरंग जो श्रद्धा के नयनों से वह दिखाई देता है, वह उसी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहना कहते हैं बार बार उस आत्मा को देखोगे तो अपने आप ये सब मन शांत हो जाएगा। सब प्रकार की जो समस्या है, समस्या हमने ही पैदा कर रखा है, बाहर का कुछ नहीं। जो भी समस्या है, समस्या को अपने को ही सुलझाना है, उलझाया हमने ही, सुलझाना अपने को ही है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है तो भावों को निर्मल बनाओ। अलग अलग भाव है, कई प्रकार के भाव है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 12 भावनाओं को अपनाएं। 12 भावनाओं का जो है अपनाओगे, अवश्य आपको घर से बाहर जाने की इच्छा होगी, क्योंकि 12 भावना घर में प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए देखिए, जो है 12 भावना बहाए तीर्थंकर चल दिए, कहाँ? बाहर वन की वह चल दे। तब तक भावना नहीं बहाए, तब तक घर में वही संसारी भावनाएं बहाते होता है। कर्म कितने हैं देखो, आप सोचो, सरवार सिद्धि से आए थे आदिनाथ भगवान। हाँ, 84 लाख वर्ष पूर्व इनकी आयु थी, और 83 लाख पूर्व संसार में रहे। हाँ, राज करते रहे। हाँ, वैराग कैसे हुआ उनको मालूम है? वो तो ठीक है, क्या था वो दिन? उनका जन्म जयंती मनाया जा रहा था। उनका जन्म जयंती मनाने के लिए सौदर इंद्र ने नीलांजन को बुलाया था, जिससे ये हो जा। अब तो वो नृत्य लिखने में लग गए थे। हाँ, लेकिन राग था, कैसा कर्म का उदय, और वह राग भी वीतराग में परिवर्तित हो गया। सब लोग देख रहे थे, उनको किसी को समझ में नहीं आया कि मूर्ति किसकी हो गई, क्या हो गया नाटक, अरे ये क्या हो गया। वो तो समझ गए, उनका दिव्य ज्ञान था, वो समझ में आए, बाकी को समझ नहीं आया। दूसरी कौन सी नीलांजन पकड़ में नहीं आया, लेकिन औरों को वो तो पकड़ लिया। बस ये करना पड़ता है। कर्म कैसे कैसे पुण्य का उदय होते हुए, देखो तीर्थंकर जो कहते हैं उनको भी साथ भी इस प्रकार है। हम आप लोग लेकिन इस प्रकार नहीं कहना कि अपने को भी ऐसा कर रहा है, नहीं। अपने को देख करके अपने को, अपनी आत्मा को समझना है, यह है मुख्य। समझने के बाद समझ करके उसको सुधारने की चेष्टा करना है। बात समझ गए, उपदेश इसलिए दिया जा रहा है, समझ करके हम अपने परिणामों को सुधारें, मुख्य बात है। इसलिए और कुछ नहीं, उपदेश का अर्थ यही होता है। उपदेश का अर्थ क्या होता है? उपदेश का अर्थ भी मालूम है, उपदेश सुनना चाहते हैं, उपदेश सुनाओ, क्या अर्थ होता है? इस पर लिखा था, परदेश से स्वदेश लौटने का उपदेश है। क्या? परदेश से, परदेश में है हम लोग, स्वदेश लौटने का उपदेश है। तो हम क्या, हम स्वदेश हैं क्या परदेश में है? बताओ। परदेश में है ना, तो परदेश से समझ लो, हम परदेश हैं तो हमारा कोई नाथ नहीं। स्वदेश में आएंगे तो हम अपना को समझ पाएंगे, वह भटकन समाप्त हो। इसलिए ये इस प्रकार महान भव्यात्माओं ने हम लोगों के लिए ज्ञान प्रकाशित किया, ऐसे प्रकाशित किया, इसको पढ़ते हैं अपने आप सब तरंगे शांत होने लगते। ऐसे महान ग्रंथ की आज यह समापन अर्थात 9वां जो भावना है निर्जरा, निर्जरा भावना समाप्त हो रही है। अब लोक भावना शुरू हो गई। ये बहुत बड़ा क्या है, लोक भावना। लोक भी बहुत बड़ा है ना, इसका वर्णन 137-38 श्लोकों में लिखा है। इसके बाद धर्म भावना भी बहुत बड़ा है। ये सबसे ज़्यादा 2 भावना है अब बीच में। तो कहने का तात्पर्य है, इन भावनाओं को समझे। हम 3 लोक में अनंत काल से यहाँ पर भ्रमित हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भटक रहे। इस लोक में है, अपने लोक में आना है। हाँ, लोक अर्थात लोक्यन थे, जहाँ पर 6 द्रव्य दिखाए पाए जाते हैं, उसको अलग। लेकिन हम बहिर्मुखी हुए, अंतर अपने लोक को जानना है, अपने आत्मा को समझना है। इसलिए आगे का कल से
लोक भावना प्रारंभ होगी। इसके बाद कुछ दिन के बाद 10 दिन तक 10 दिन क्या होंगे, प्रवचन होंगे। 10 लक्षण पर 10 दिन प्रवचन होंगे और तत्वासुत का दोपहर को अर्थ होगा, पाठ भी होगा। इस प्रकार जैसे आचार्य महाराज चलाते उसी प्रकार करते हैं हम लोग जो है ना, और कोई नहीं, यही जो भगवान ने आचार्य मैंने हमको बताया वही करते हैं। अपनी तरफ से कोई नई चीज़ हम करेंगे नहीं। तो आप लोगों को मैं सूचना दी तो कैसा क्या करना, आगे का जो आपके कमेटी है वह जैसे आपको सूचना देंगे। बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने पावंद मानस मांस देवी।